जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को रायसुर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड कंसेप्ट, जिस पर आपको लगभग एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं टकराना तय है। इसका पूरे बेसिक से जाएंगे और इसका पूरे ट्रिक पर लेकर के आपको जाएंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ए कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विथ y किलोमीटर पर आवर। It takes t hour to go and come back. Find the distance. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। देखिए मान लीजिए ए जो व्यक्ति है कोई, ठीक है, ए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये जाने के लिए उसको x किलोमीटर पर आवर वो चलता है और यहाँ से यहाँ तक चले आया। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये d डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है, ये d है। अगर x किलोमीटर पर हिसाब से जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिस्टेंस रूल, या स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मान लीजिए इस समय ये t1 टाइम लिया होगा, जाने में कितना लिया होगा दोस्तों, t1 टाइम लिया होगा। तो बेसिक कंसेप्ट यही ना है हमारा, t1 इंटू स्पीड यानी कि स्पीड यहाँ पे डायरेक्ट हम दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, x ले लेते हैं। टाइम फर्स्ट t1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, मान लो d डिस्टेंस हमने ले लिया। जाने में टाइम हमारा क्या लगा, t1 लगा। t1 इजिकल टू क्या हो गया, d बाय एक्स हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन कर रहा है कम बैक विथ y स्पीड, y किलोमीटर पर आवर। अगर y किलोमीटर पर आवर आ रहा है, आने में उसका टाइम क्या लगा होगा, मान लो t2 आवर लगा होगा। अगर स्पीड का वेरी कर रहा है, डिस्टेंस हमारा सेम है, स्पीड बढ़ाएगा या कमाएगा तो टाइम का तो चेंज होगा। अब क्या किया है ये हमको पता नहीं है, स्पीड बढ़ाया या कमाया ये हमको पता नहीं, ना ही हमको उसे लेना है, लेकिन इतना पता है कि भाई इसका टाइम चेंज हुआ होगा। आने में इसका मान लीजिए टाइम लिया होगा t2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस क्या कहता है, ये t2 टाइम यानी दूसरा टाइम आने वाला टाइम इंटू इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू d डिस्टेंस अभी भी इन्होंने चला है। ये जब चला है यहाँ पे क्या किया, ये t2 आवर आप ले लीजिए, तो t2 आवर इज इक्वल टू क्या हो गया, d बाई वाई हो गया। ये इक्वेशन आपका सेकेंड है। अब क्वेश्चन कहता है ही टेक्स t आवर्स टू गो एंड कम बैक, मतलब जाने आने वाला टाइम t1 टाइम और t2 टाइम मिला करके वो बोल रहा है t आवर्स लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने मन से दोनों टाइम का ऐड कर सकते हैं, या दो इक्वेशन है हम अपने मन से दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या हमारा जो कंसेप्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम अपने मन से t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t1 का वैल्यू क्या है, d बाई एक्स, और t2 का वैल्यू क्या है, d बाई वाई है न, ये कर सकते हैं। अब देखिए इसके जगह पे उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया टी आवर लिया है। अगर ये टी आवर लिया है दोस्तों, ये हमारा टी आवर है, ये यहाँ पे क्या होगा, डी कॉमन ले लीजिए, 1/x प्लस 1/y एलसीएम लेकर के सीधे आपका डायरेक्ट हम करना चाह रहे हैं, बट एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये आपका हो गया, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी आवर इज इक्वल टू डी इंटू 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको t इजिकल टू क्या होगा, डिस्टेंस आपको लेना है, एलसीएम ले लीजिए, डिस्टेंस इंटू वाई प्लस एक्स और डिवाइड बाय क्या, एक्स वाई। फाइनली आप डिस्टेंस जब निकालेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, टी बड़ा टी लिखिए, बड़ा टी अगर लिए हैं तो टी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, जब आपका जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम हो, क्या हो, जब आपका जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस आपको सेम हो, ठीक है, तो उस समय आपको जो टोटल टाइम जाने आने का दिया हो, तो डायरेक्ट जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है, या जाने का हो या आने का हो, ये क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा जाने का x और आने का जाने का d और आने का d। टोटल डिस्टेंस चेंज होगा, जाने का भी d और आने का भी d। तो ये जो है जाने का d हो जाएगा, आने का d हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। ये इसमें क्लियर नहीं किया है कि फाइंड द डिस्टेंस क्या है, मतलब जाने का बोल रहा है या आने का बोल रहा है या टोटल बोल रहा है। तो जब जाने का बोलेगा यहाँ पे फाइंड द गोइंग डिस्टेंस, जो गया था गोइंग डिस्टेंस, तब आपका d का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई दोनों स्पीड का मल्टीपल डिवाइड बाय दोनों स्पीड का सम। ठीक है,
इंटू टी, या आने का, इसी को आपको कमिंग डिस्टेंस भी बोल सकता है ये, ठीक है, कमिंग डिस्टेंस, ये भी आंसर यही होगा। लेकिन अगर इसी में आपको कह दे फाइंड द टोटल डिस्टेंस, क्या कह दे, टोटल डिस्टेंस, मतलब जाने आने दोनों मिला करके, दोनों मिला करके, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 2D, और 2D, 1D का वैल्यू इतना है तो 2xy और डिवाइड बाय क्या होगा, x प्लस वाई इंटू टी। मतलब ये हो गया कि दोनों स्पीड का मल्टीपल, 2 टाइम्स ऑफ दोनों स्पीड का मल्टीपल और डिवाइड बाय सम ऑफ द स्पीड, ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। देखिए ये तो हम बेसिक से उठाए हैं, इसको एकदम बेसिक कंसेप्ट पर आपको लेकर गए हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बनता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं, टाइम एंड, देखिए टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क एंड वेजेज, ठीक है, ये दोनों का कंसेप्ट लगभग एक ही तरीका से है, 99% आप एक ही तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट दो वैल्यू का मल्टीपल इजिकल टू थर्ड वैल्यू ही आता है। इसलिए आप क्या करें कि इस तरीका से बनाएं, या जो है हमारा जो रेशियो मेथड या जो हमारा यूनिट मान के बनाते हैं उस मेथड से बनाइए, दोनों लगभग आपको सेम ही आएगा। हम आपको बताते हैं वो क्या है, वो आपको क्या है, उस मेथड को भी मैं आपको ला करके आपको देता हूँ। देखिए वो क्या है आपका, मान लीजिए अगर x किलोमीटर पर आवर वो गया था, ठीक है, और y किलोमीटर पर आवर आया था, ठीक है, इस दोनों का क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या होगा, XY किलोमीटर आएगा, ठीक है, ये यूनिट हम मान लेते हैं, इतना यूनिट उसको कवर करना पड़ा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, y आवर्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x आवर्स हो जाएगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में x लेगा y आवर और y लेगा x आवर, ठीक है, तो मान लीजिए एक मिनट के लिए आपको, अगर मान लीजिए अगर x y को लेना पड़ता है, कितना लेना पड़ता है, अगर मान लीजिए हमारा x प्लस वाई आवर में आप जा रहे हैं, x प्लस वाई आवर में, मतलब देखिए ये जो हमारा ये टाइम हो गया, ये अगर टाइम हो गया तो x प्लस वाई यूनिट जो हमारा कितना जाता है दोस्तों, ये हमारा जाता है t आवर में जाता है, एक यूनिट कितना जाएगा, एक यूनिट हमारा जाएगा t बाय एक्स प्लस वाई जाएगा, है ना, एक यूनिट हमारा जाएगा दोस्तों t बाय एक्स प्लस वाई जाएगा, ठीक है, एक यूनिट अगर इतना हो गया तो एक्स वाई इतना यूनिट जाने में क्या लगेगा उसको, इतना यूनिट जाने के लिए, इतना यूनिट जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू टी हो गया। मतलब ये जो डिस्टेंस आपको इतना जो जाने में, इतना जो डिस्टेंस ये जाना है या आना है, ये डिस्टेंस आपको क्या है, ये डिस्टेंस आपको इस मेथड से आपको टोटल डिस्टेंस जो जाने का हो या आने का हो, ये डिस्टेंस आपको ये वैल्यू जो देगा, दोनों स्पीड का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का सम इंटू टाइम, टोटल टाइम जो जाने आने दोनों का टाइम है, वो आपको इसका सॉल्यूशन देगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड he कम्स बैक विथ a speed of y किलोमीटर पर आवर, इफ it takes t hours more to come then go find the distance। देखिए इसमें क्या कहानी है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक मेथड से मैं बताऊं, दूसरा मेथड से आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, एक मेथड से मैं आपको बताऊं, दूसरा मेथड से आप खुद सॉल्व करें। का पहला मेथड मैं बता देता हूँ, सेम मान लीजिए t1 आवर गया था, वो t1 इंटू जाने वाला टाइम क्या है, मान लीजिए t1 आवर है, तो t1 इंटू जाने वाला स्पीड क्या है हमारा x है, इज इक्वल टू क्या गया, d डिस्टेंस गया, तो t1 टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, d बाय क्या हो गया, x हो गया। सिमिलरली आपको क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, t2 टाइम जहाँ आने वाला इंटू क्या है हमारा, आने वाला स्पीड इज इक्वल टू क्या है, d डिस्टेंस कवर किया है, तो t2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, t2 इज इक्वल टू d बाय y हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, T1 और T2 में रिलेशन उन्होंने दे दिया है, T2 बोला है उन्होंने, T2 जो है हमारा, T2 जो है हमारा T1 टाइम से
जो T1 टाइम लिया था उससे T आवर ज़्यादा लिया है। देखिए ना, T आवर ज़्यादा लिया है। T आवर अगर ज़्यादा लिया है तो हमारा दूसरा जो टाइम होगा पहले वाले टाइम से T आवर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर T आवर ज़्यादा हो गया, हमारा ये रिलेशन, ये क्वेश्चन बोला है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका, और इसी पर हम रख करके इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, तो T2 माइनस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 का वैल्यू रख दीजिए क्या, डी बाई वाई, माइनस T1 का वैल्यू डी बाई एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई वाई और माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना, टी, है ना। अगर ऐसा है तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो डी इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया आपका एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी बनेगा, पिछले वाले कंसेप्ट में क्या था हमारा, ये प्लस था और ये टोटल टाइम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे वाले केस में जो ज़्यादा टाइम लिया था ना, मोर टाइम जो लिया था, ये है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए पहला वाला स्पीड हमारा ज़्यादा था, पहला वाला स्पीड अगर ज़्यादा था तो सेम डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लिया होगा, और दूसरा वाला स्पीड कम है इसलिए सेम डिस्टेंस कवर करने में हमारा टाइम ज़्यादा लिया। तो ये जो ज़्यादा टाइम लिया तो नीचे क्या हो गया, बड़ा वाला स्पीड माइनस छोटा वाला स्पीड। वैसे आप कोई भी स्पीड रख दीजिएगा, नीचे निगेटिव स्पीड कभी हमारा निगेटिव नहीं देता है। नीचे अगर निगेटिव देगा तो समझ जाइए आप जो है बड़ा छोटा लेने में गलती की है। बट मेन आपका कंसेप्ट ये हुआ, या तो जाने वाला डिस्टेंस आप बोलिए या आने वाला डिस्टेंस आपका ये हो गया, मतलब दोनों स्पीड का मल्टीपल डिवाइड बाय बड़ा वाला स्पीड माइनस छोटा वाला स्पीड, यानी जाने वाला स्पीड माइनस आने वाला स्पीड, इंटू टाइम का डिफरेंस, यानी कि कितना टाइम आने वाले समय में ज़्यादा लिया है वो, ये आपको दे देगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जाने वाला डिस्टेंस या आने वाला डिस्टेंस या डिस्टेंस। अगर कहेगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है मेन, क्या कहेगा, टोटल डिस्टेंस मेन ने कितना कवर किया आर्मी ने, तो आपका ये कंसेप्ट जो है 2D हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2D हो जाएगा। उस समय हमारा आंसर हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा टाइम, यानी कि मोर टाइम या डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। ये दोनों कंसेप्ट इतना अच्छा है कि आपको एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में हर एक साल एक क्वेश्चन इस पर टाइम एंड स्पीड का ले लेता है। किस तरह से लेता है मैं आपको बताता हूँ, उसका क्वेश्चन क्या होता है, मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका है, उसी का एप्लीकेशन है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए a man covers a certain distance by a scooter and he travels 3 kilometer per hour faster. He would have taken 40 minutes less, but he decreases his speed by इतना and he becomes 40 minute, मतलब he becomes 40 minute late. फाइंड द स्पीड। देखिए ये क्वेश्चन दो पार्ट में है, पहला वाला जो दूसरा वाला अभी जो कंसेप्ट इसके पहले बताया हूँ वो क्वेश्चन यहाँ तक है, पहला अभी जो बताया हूँ यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक एक पार्ट हो गया। अभी जो बताए थे आपको डिस्टेंस, जाने वाला डिस्टेंस क्या हो गया, जाने वाला डिस्टेंस नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस गया है, जाने आने मिला करके क्या किया है केस फर्स्ट में, मतलब आप ये भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम दो केस में सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है हमारा, जो आपको अंडरलाइन कर दिए वो केस फर्स्ट है, और वो केस क्या है, फर्स्ट दूसरा कंसेप्ट जो बताएं उससे रिलेट करता है। उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताए थे। देखिए 40 मिनट ज़्यादा लिया या कम लिया, 40 मिनट क्या लिया है, ज़्यादा लिया है या कम लिया है, फर्क ये नहीं, फर्क है कि स्पीड में उन्होंने बढ़ोतरी या कमी किया है, तब ये टाइम का डिफरेंस आया है ना। तो ये क्या किया है, मान लीजिए पहला स्पीड आपने x माना होता, दूसरा स्पीड क्या किया है 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गया। तो हम अभी बताए थे कि दोनों स्पीड का मल्टीपल, क्या था कंसेप्ट, दोनों स्पीड का मल्टीपल डिवाइड बाय जो डिफरेंस ऑफ द स्पीड, ठीक है, इनटू मोर और लेस टाइम, यही ना कंसेप्ट था हमारा, ठीक है। अगर मोर टाइम लेता है तो पहला वाला स्पीड बड़ा होगा, अगर लेस टाइम होगा
तो दूसरा वाला स्पीड बड़ा होगा। हमने क्या बोला, अगर मोर टाइम लेगा S1 इंटू S2 जो ले रहा है, अगर इन्होंने क्या बोला है कि टैक्स ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, अगर लेस लेता है इसका मतलब क्या, दूसरा वाला स्पीड बड़ा होगा और पहला वाला स्पीड छोटा होगा, तब भी यहाँ 40 मिनट आएगा, है ना। और नहीं, अगर पहला वाला स्पीड अगर बड़ा है S1 इंटू S2 डिवाइड S1 माइनस S2 इंटू 40 हो जाता है ना। हम इस पर बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि पहला वाला स्पीड अगर x था तो दूसरा वाला स्पीड क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया, है ना। और नीचे हमारा आता है डिफरेंस ऑफ द स्पीड, तो डिफरेंस ऑफ द स्पीड क्या हो गया, 3 हो गया, इंटू कितना 40 मिनट हो गया, तो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका केस फर्स्ट का रहा है, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली आपका केस सेकेंड जो है दोस्तों, केस सेकेंड जो है आपका कहता है डी डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरे वाला स्पीड डिक्रीज कर देता है, तो डिक्रीज कर देता है तब भी ऊपर क्या होगा, अगर x पहला स्पीड था, तो दूसरा वाला में क्या करता है x माइनस 2 आवर किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो नीचे अभी भी तो वो हमारा 2 किलोमीटर ही आएगा, इंटू ये इसके कारण से यहाँ क्या लेता है 40 मिनट ज़्यादा लेता है, 40 मिनट ज़्यादा लेता है मतलब क्या 40/60, ये आवर में कन्वर्ट कर दिए। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या 2 है, और इसका टाइम तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ठीक है ना, इसका टाइम तो मल्टीप्लाई किया नहीं, x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या 40/60 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू 40/6, ये आवर में गया, देखिए इससे ये गया, x से x गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 देखिए ये इधर आएगा और वो उधर जाएगा, 3x माइनस क्या है 2x इज इक्वल टू 12, यानी x का वैल्यू क्या आ गया भाई लोग, x का वैल्यू आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर x का वैल्यू आ गया, कितना 12 किलोमीटर पर आवर। आपका डिस्टेंस ही तो पूछा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसी दोनों में से किसी एक केस में रख दीजिए, आप चाहें तो इसी में रख दीजिए या उसी में रख दीजिए, इसी में चलिए रख देते हैं आपको, तो 12 इंटू 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाई कितना 3 इंटू क्या है, ये आपका जीरो से कटेगा तो ये 2/3 आएगा, 2/3, तो ये आपको काट दीजिए, 3 4 जा और 3 5 जा, 5 3 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 40 इंटू 2, यानी कि 5 4 जा 20 इंटू 2 40 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आपको निकल करके आया, ठीक है। चीज़ें आपको काफ़ी आसान लग रही होगी, काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब आप ईमानदारी से बताइए कि ये कंसेप्ट आपको कितना अच्छा लगा होगा, और आपको एसएससी में अगर आप क्वेश्चन बैंक वगैरह बनाए होंगे कितने बार पूछा गया होगा। इसी के साथ दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को, और अपने जो भी कलीग हैं, जो भी आपको चाहते हैं उनको वीडियो भेजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जो भी है कन्विंस करवाइए, और आपको इसी तरह का वीडियो हर एक 15-20 मिनट का मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई कीजिए मन लगा के।